तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो ने अपने वाटर मास्टर सोल का यूज करते हुए इस बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसके लगते ये बीस्ट बिल्कुल हवा में उड़ जाता है। और अब जब ये बीस्ट पूरी तरह से नियो के इस अटैक में फंस जाता है, तब नियो अपने मेटालिक मास्टर सोल का यूज करते हुए अब अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और सीधे से इस बीस्ट को खत्म करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी मानी अपने क्रोकोडाइल को ऑर्डर देते हुए नियो को रोकने के लिए कहता है, जिस पर अभी क्रोकोडाइल अपने टंग से नियो के ऊपर अटैक करता है। तब नियो इस अटैक को डॉज करता हुआ इससे बच जाता है। लेकिन फिर से क्रोकोडाइल अपने टंग से नियो के स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश करता है, मगर नियो इस बार भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए इसके टंग को ही काट देता है और एक बार फिर से रेडी होते हुए अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल मूव को क्रिएट करता है, जिसका नाम होली स्वॉर्ड ऑफ हेवन था। और अब नियो इस अटैक को सीधे इस बीस्ट के ऊपर कर देता है, लेकिन इससे इस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है। तब ये देखकर नियो थोड़ा शॉक होते हुए शॉपिंग से पूछता है कि आखिर ये क्या हुआ, मैंने इस बीस्ट के ऊपर इतना पावरफुल अटैक किया लेकिन उससे तो इसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। जिस पर शॉपिंग बताता है कि नियो दरअसल यहाँ पे जितने भी बीस्ट मौजूद हैं वो सारे कई हजार साल पुराने सेलेस्टियल बीस्ट हैं, और चूंकि अभी तुम्हारी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा हाई नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास मेरे जैसा पावरफुल मास्टर सोल होने के बावजूद भी तुम्हारा अटैक उन लोगों के ऊपर उतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये बीस्ट भी उन्हीं प्लेसों में बॉर्न हुए जहाँ पे मैं बॉर्न हुआ हूँ, इसीलिए इन बीस्टों में भी उतनी पावर है जितना मेरे अंदर है। तब ये सब सुन के नियो शॉपिंग से कहता है कि सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, अगर मैं पावरफुल होता तो तुम्हारे ट्रू पावर्स को यूज कर पाता। जिस पर अब मानी अपने बीस्टों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चलो खेल बहुत हुआ, अब जल्दी से इन सबको खत्म कर दो। तब इतना सुनते ये बीस्ट अब चारों तरफ सब कुछ खत्म करने में लग जाते हैं और इन्हीं बीस्टों के अटैक के चपेट में मिस यू भी आ जाती है। तब नियो बहुत ही तेजी से यू के पास आके अपने स्वॉर्ड से इस बीस्ट के अटैक को रोकने लगता है, लेकिन चूंकि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे इसलिए इनके अटैक की वजह से नियो का स्वॉर्ड अब धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। जिसे देखकर मानी हंसते हुए कहता है कि बच्चे, भले ही तुम्हारे पास डबल मास्टर सोल क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरी पावर से सामने कुछ भी नहीं हो, और ये कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसे एक टैलेंटेड डिसाइपल को मुझे इस तरह से खत्म करना पड़ रहा है। तब नियो इस अटैक को रोकते हुए शॉपिंग से कहता है कि शॉपिंग, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, मुझे थोड़ी और पावर की जरूरत है। जिस पर अंदर से शॉपिंग का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तब मिस वॉन अपनी पावर्स का यूज करते हुए नियो की हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन मिस वॉन को ये क्रोकोडाइल आके रोक लेता है। तब मिस वॉन को देखते हुए मानी कहता है कि क्या ये तुम्हारी लवर है। जिस पर अब नियो मिस वॉन को खतरे में देख के अपने दूसरे हाथ से वाटर टाइप मास्टर सोल का भी यूज करने लगता है और इससे इस क्रोकोडाइल को फ्रीज करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर अब मानी स्माइल करते हुए कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें मान गया, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि कोई एक तुम्हारे सा बच्चा ना सिर्फ एक ही टाइम पे दो मास्टर सोल को कैरी कर रहा है, बल्कि इनकी पावर से मेरे 1000 साल पुराने सेलेस्टियल बीस्टों को भी रोक रहा है। मगर अब देखने वाली बात तो ये है कि आखिर तुम ये सब कितनी देर और होल्ड कर पाते हो। तब इधर नियो किसी तरह से अपने दोनों मास्टर सोल के अटैकों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता तो मैं अपने गाँव को भी प्रोटेक्ट कर लेता। और फिर नियो कहता है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता, मुझे हर हाल में पावरफुल बन के अपने ग्रैंड पावर ग्रैंड के सपनों को पूरा करना है। जिस पर अब नियो कितना कहते अचानक से उसके दोनों मास्टर सोल की पावर मर्ज होने लगती है और इससे नियो के अंदर एक नई एनर्जी क्रिएट होने लगती है। इसके साथ इस नई एनर्जी की वजह से नियो का ये डैमेज स्वॉर्ड अपने आप ही कुछ हद तक रिपेयर हो जाता है, जिसे देखकर मानी अब बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। और अब फिर से नियो अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है और इस अटैक को सीधे इस बीस्ट की तरफ भेज देता है। इसके साथ ही नियो मौका देख के एक अटैक को मानी की तरफ भी भेज देता है। तब मानी भी अचानक से इस अटैक को देखकर इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि ये अटैक अचानक हुआ था इसलिए ये अटैक थोड़ा सा मानी को लग जाता है, जिसके बाद नियो का स्वॉर्ड सीधे उसके पास आके गिरता है और अब नियो के इस अटैक के लगने की वजह से मानी के बाल बिखर जाते हैं। इसके साथ ही इसका मास्क भी टूट जाता है, जिस पर अब इसके रियल फेस को देखकर हमारी तरह नियो भी कहता है कि ये तो कोई लेडी है, लेकिन मानी तो एक मैन था। जिस पर अब यू भी कहते हैं कि हाँ, मैंने भी एल्डरो से कंफर्म किया था कि मानी के लड़के थे और वो एक सीनियर डिसाइपल थे, तो आखिर इस लेडी ने मानी होने का प्रिटेंड क्यों किया। तब ये लेडी हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं मानी नहीं हूँ। मानी को आज से 6 साल पहले हेवन स्टार सेट के एल्डरो ने उसी फॉरेस्ट में मार दिया था जहाँ पर बारबेरियन ट्रायल को शुरू किया गया था। दरअसल मेरी ट्रू आइडेंटिटी ये है कि मैं मानी की ट्विन सिस्टर हूँ और मेरा नाम मोना स्नो है, लेकिन मेरे पास जो मास्टर सोल है वो मेरे भाई का ही है। और चूंकि हेवन स्टार सेट के मास्टरों ने मेरे भाई को मारा था, वो भी उस गलती के लिए जिसका वो हकदार भी नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पे मानी बन के हेवन स्टार सेट के सारे लोगों को मार के अपने भाई का रिवेंज लेने आई थे, क्योंकि मेरा भाई तो बस यहाँ पे मार्शल आर्ट्स को सीखने आया था। और अब यहाँ पे कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब आज से 6 साल पहले हेवन स्टार सेट में नए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को शुरू की गई थी। तब यहाँ पे मानी भी सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आया था और सक्सेसफुली वो इस सेक्ट में ज्वाइन भी हो जाता है, लेकिन इसके साथ के सारे डिसाइबल इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मानी की परफॉर्मेंस बाकियों से कहीं ज्यादा अच्छी थी। और अब दिन बीते बीते हेवन स्टार सेक्ट में मास्टर सोल का ट्रायल शुरू हो जाता है, जहाँ पर सारे डिसाइबल्स को अपने मास्टर सोल की पावर्स को दिखाना होता है। जिस पर अब चूंकि मानी एक डीमन था इसलिए उसके पास ह्यूमन से डिफरेंट मास्टर सोल था। तब इस मास्टर सोल को देखते हुए ये एल्डर पूछते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन, जिस पर ये बगल के एल्डर कहते हैं कि मुझे इसके और इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं
पता, मैंने तो सिर्फ इसे ट्रायल बेसिस पर अपने हॉल में ज्वाइन करवाया था क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बाकियों से कई गुना ज्यादा अच्छी थी। तब इधर ये सारे डिसेबल मानी को चिढ़ाते हुए कह रहे थे कि जरा देखो इसके हाथ में कितनी अजीब चीज है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई बूढ़े दादाजी की छड़ी है और ये घोंचू इसे अपना मार्शल सोल बता रहा है। अगर हम इसे वुड टाइप मार्शल सोल भी मान ले तो फिर उस छड़ी के बीच में वो पत्थर क्या कर रहा है। और फिर ये डिसेबल बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग चले आते हैं जिनके पास ना कोई मार्शल सोल होता है ना ही कोई टैलेंट, बस मुंह उठा के यहाँ पे जलील होने के लिए चले आते हैं। जिस पर मानी लोगों की बातों को चुपचाप सुन ही रहा होता है कि तभी ये डिसेबल अब मानी के फैमिली को भी गालियां देने लगते हैं। तब इतना सुनते मानी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, और ये कहकर मानी अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए इन सारे डिसेबल्स के ऊपर अटैक कर देता है। जिस पर अब ये एल्डर तुरंत ही बीच में आके अपनी पावर का यूज करते हुए मानी के अटैक से सारे डिसेबल्स को बचा लेते हैं। तब मानी के मास्टर मानी को डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो जो अपने सेक्रेट डिसेबल्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिस पर मानी कहता है कि मास्टर इन लोगों को लग रहा था कि मेरा मार्शल सोल वेस्ट है, इसीलिए मैं तो बस इन लोगों को दिखा रहा था कि आखिर मेरा मार्शल सोल क्या कर सकता है। तब ये डिसेबल कहता है कि सुना मास्टर, आपने ये हमेशा ही हमारे साथ ऐसा ही करता है, हम लोग तो सिर्फ प्यार से पूछ रहे थे कि आखिर ये किस टाइप का मार्शल सोल है। जिस पर मानी कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को पता चल चुका होगा। तब ये मास्टर कहता है कि मानी बहुत हुआ, क्या तुम अपने सेक्रेट डिसेबल से ऐसे बिहेव रखोगे। जिस पर मानी कहता है कि यही तो बात है मास्टर, आपको सिर्फ मेरी गलतियां दिखाई पड़ती है। तब ये मास्टर और भी ज्यादा गुस्से में मानी को पनिशमेंट देते हुए कहता है कि आज तुम पूरे हेवन स्टार सेक्ट को क्लीन करोगे। जिस पर मानी कहता है कि ये पनिशमेंट कहाँ है, ये तो आप लोग मुझसे रोज ही करवाते हैं, क्योंकि जब से मैं इस सेक्ट में ज्वाइन हुआ हूँ तब से आप लोग सिर्फ मुझे मार्शल आर्ट्स के अलावा सारी चीजों को सिखा रहे हैं। तब ये सुन के ये मास्टर अब कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। जिस पर अब मानी बहुत ही ज्यादा दुखी होकर यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि आप लोग ये जान चुके हैं कि मैं दूसरे क्लैन से हूँ और यही वजह है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब पहली बार बारबेरियन ट्रायल को शुरू करके इन लोगों को फॉरेस्ट में भेजा गया था और तभी इन लोगों के सामने एक बहुत ही जायंट और खूंखार बीस्ट आ जाता है, जिससे अब इस बीस्ट से सारे डिसेबल्स को बचाने के लिए मानी सबके सामने अपने डेमोनिक पावर्स का यूज करने लगता है और फिर अपने मास्टर सोल का यूज करते हुए इस बीस्ट को अपने कंट्रोल में करने लगता है। तब ये देखकर सारे डिसेबल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब ये कैसे कर रहा है, भला इतना पावरफुल सेलेस्टियल बीस्ट उसकी बातों को क्यों मार रहा है। जिस पर ये डिसेबल कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला, दरअसल मुझे मेरे फादर ने बताया था कि इस वर्ल्ड में ह्यूमन रेस के अलावा और भी रेसेस हैं जो कि हिडन तरीके से मौजूद हैं और जो डीमन और बीस्टों को अपने कंट्रोल में कर सकता है वो पक्का डीमन क्लैन की किसी पावरफुल फैमिली से ही बिलोंग करता होगा। इसीलिए हो ना हो मानी पूरी तरीके से एक डीमन है जो हमारे बीच रह के एक दिन हम सबको ही खत्म कर देगा, क्योंकि ह्यूमंस और डीमंस की फाइट सदियों से चली आ रही है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।